हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ये भी प्रोनाउंसिएशन ही है। आईपीए क्या है? वो एक साउंड पैटर्न है कि डिफरेंट दुनिया की जो जबानें हैं उनको किस फॉर्म में लिखा जाता है, उनको सिंबल्स की या स्पोकन फॉर्म के सिंबल्स में लिखा जाता है, और वो एक जो है या स्पोकन फॉर्म्स ऑफ अटरेंसेस हमने पीछे यही पढ़ा है, ठीक है। स्पोकन फॉर्म ऑफ अटरेंसेस में लिखा जाता है रादर देन कि उसको स्पेलिंग फॉर्म में या रिटन फॉर्म में लिखा जाए, और उसके थ्रू हम जानते हैं कि डिफरेंट अल्फाज को अदा कैसे किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं कहती हूँ ना कि उर्दू में हम बोलते हैं इस्लामाबाद, एक अंग्रेज आता है पाकिस्तान और वो पढ़ता है कि ISLAM, IS इस्लामाबाद को कि जब वो स्पेलिंग प्रोनाउंस करता है ना, तो वो पता है क्या कहता है? वो कहता है इस्लामाबाद। वो उसकी रीजन ये है कि उनको ना रिदमिक पैटर्न में और इस तरह से बोलने की आदत पड़ी हुई है, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड पैटर्न में उनको बोलने की आदत पड़ी होती है। इसी तरीके से पाकिस्तानी या कोई उर्दू स्पीकिंग जब अमेरिका में जाता है, तो वो भी इसी तरीके से डिफरेंट वर्ड्स को हम और ही तरह से प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता होता कि इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। तो दैट इज द रीजन। और इसी तरीके से आप देखते रहते होंगे कि हमारे जो नेम्स होते हैं वो किस तरीके से, जो अक्सर क्रिकेटर्स के नेम्स होते हैं वो किस तरह से प्रोनाउंस किए जा रहे होते हैं जब उनको कॉल किया जा रहा होता है। द रीजन उनको वो साउंड पैटर्न या उनको वो जो एक जो स्पोकन फॉर्म है वो पता ही नहीं होती। तो दैट्स वाई उनको जो स्पेलिंग्स बना के उनको समझ आती है, वो उसी तरीके से जो है ना हमारे क्रिकेटर्स को कॉल कर रहे होते हैं उसी तरीके से। तो दैट इज द थिंग जो कि, और उसको इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए जो है ये आईपीए जो है इसको यूज़ किया जाता है। अच्छा, रिसीव प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन आपको पता होगी कि दो तरह के मेन जो है स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हम प्रोनाउंस करते हैं। एक ब्रिटिश एक्सेंट है और एक अमेरिकन एक्सेंट है। बाज लोग ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करते हैं, बाज लोग अमेरिकन एक्सेंट को फॉलो करते हैं। अब लेट्स सी कि व्हाट इज द रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ब्रिटिश English, originally based on speech of upper class of southern England and characteristic of English spoken at the public school and at Oxford and at Cambridge University। ठीक है। अब आरपी क्या है? ये प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटिश इंग्लिश की, जो कि ओरिजिनली बेस करती है ऑन द स्पीच ऑफ अपर क्लास ऑफ साउदर्न इंग्लैंड, साउदर्न साउथ ईस्टर्न इंग्लैंड जो है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश जो कि एक पब्लिक स्कूल के अंदर बोले जाते हैं या ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में बोले जाते हैं। अनटिल रिसेंटली इट वाज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश यूज्ड इन ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। और अभी तक ये जो है ये ब्रिटिश एक्सेंट ही है जो कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश जो है वो समझा जाता है, और ये यूज किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म इन ऑल द यूनिवर्सिटीज। और इस तरह से जो भी हमारा इस वक्त एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश जो है यूज किया जा रहा है, तो वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग में इसको यूज किया जाता है। RP as a social accent of English. Received pronunciation or RP for short is instantly recognizable accent often described as typically British। ठीक है। अब इसको जो RP है या रिसीव प्रोनाउंसिएशन है, अगर इनको इन शॉर्ट समझा जाए तो ये रिकॉग्नाइजेबल एक्सेंट है जो कि डिस्क्राइब किया जाता है कि ये टिपिकली ब्रिटिश है। पॉपुलर टर्म फॉर इट दिस एक्सेंट सच एज द क्वींस इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, BBC इंग्लिश आर लिटिल मिसलीडिंग। और पॉपुलर टर्म्स जो इस एक्सेंट की है जिसमें इसको क्वींस इंग्लिश भी कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश भी कहा जाता है, BBC इंग्लिश भी कहा जाता है, लेकिन ये सारे लिटिल मिसलीडिंग है। असल में इसको रिसीव प्रोनाउंसिएशन ही कहा जाता है, और ये रिसीव प्रोनाउंसिएशन के ही आगे छोटे मोटे नाम है। द क्वीन फॉर इंस्टेंस speaks an almost unique form of English, while the English we hear at Oxford University or the BBC is no longer restricted to one type of accent। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो क्वीन इंग्लिश की हम बात करते हैं वो एक ऑलमोस्ट यूनिक फॉर्म है इंग्लिश की, ठीक है। जबकि ये इंग्लिश जो कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या BBC में
जो भी सुनते हैं इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू वन टाइप ऑफ एक्सेंट, उसमें सिर्फ एक ही एक्सेंट नहीं बोला जाता। आरबी इज एन एक्सेंट नॉट अ डायलेक्ट। ठीक है, आरबी एक एक्सेंट है, डायलेक्ट नहीं है। डायलेक्ट किसे कहते हैं क्लास? मैम आई थिंक मुकामी जुबान जो होती है, इलाके की जुबान। कौन सी जबान होती है? मतलब ये किसी भी मुकामी जुबान जिसे मकामी कहते हैं। जबान को, एग्जैक्टली बेटा, मकामी जबान को डायलेक्ट कहते हैं। और एक्सेंट क्या होता है? मैम एक्सेंट यही जो हम किसी भी लैंग्वेज को जिस एक्सेंट में बात करते हैं। देख ली। अच्छा बेटा, डायलेक्ट और एक्सेंट में समझने फातना ने बहुत एक्यूरेट आंसर दिया है। जो डायलेक्ट होता है ना, वो कहते हैं मकामी जबान को। आप पंजाब में चले जाए, वहां पे सराइकी भी बोली जाती है, पंजाबी भी बोली जाती है। एक हमारी नेशनल लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं कौमी जबान है, वो हमारी उर्दू है। एक होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, जो कि इंग्लिश है। इंटरनेशनली हम जो स्टेटली लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है, हर जगह इंग्लिश में, हमारे लेटर राइटिंग इंग्लिश में हो रहे होते हैं, हर चीज इंग्लिश में हो रही होती है। तो जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। अब आ जाता है उसके बाद डायलेक्ट। डायलेक्ट कहते हैं डिफरेंट एरियाज के अंदर जो कौमी जबान, सॉरी, मकामी जबान बोली जाती है। बलोचिस्तान में बलोची बोली जाएगी, ठीक है, सिंध में सिंधी बोली जाएगी। ये डायलेक्ट्स हैं हमारे। ठीक है, तो ये इसको डायलेक्ट कहते हैं। और एक्सेंट कहते हैं जो एक एक्सेंट जिसके अंदर हम बात करते हैं, हमारा वे ऑफ प्रोनाउंसिंग, मतलब डिफरेंट वर्ड्स, या हम किस लहर में बात करते हैं, किस अंदाज से बात करते हैं। आप देखें, सिंधी और तरह से उर्दू बोलते हैं, बोल वो भी उर्दू ही रहे होते हैं। पठान और तरह से उर्दू बोलते हैं, पंजाबी और तरह से उर्दू बोलते हैं। उनके एक्सेंट्स ही चेंज हो जाते हैं, उनके मिजाज ही बदल जाते हैं। ठीक है, उर्दू स्पीकिंग और तरह से बोलते हैं, लाहौरी और तरह से एक्सेंट, उनका एक्सेंट ही और होता है। तो इस तरीके से जो है, अब आरपी इज एन, आरपी भी अब एक एक्सेंट ही है, नॉट अ डायलेक्ट। वो कोई डायलेक्ट नहीं है, कोई मकामी जबान नहीं है। सिंस ऑल आरपी स्पीकर स्पीक स्टैंडर्ड इंग्लिश, क्योंकि तमाम आरपी स्पीकर जो है वो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश बोलते हैं। इन अदर वर्ड, दे अवॉइड नॉन स्टैंडर्ड grammatical construction and localized vocabulary characteristics of regional dialects। और वो क्या करते हैं, वो दे अवॉइड नॉन स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वो अवॉइड करते हैं इस तरह की नॉन ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस को, और एंड लोकलाइज्ड वोकैबुलरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनल डायलेक्ट्स। और वो अवॉइड करते हैं लोकलाइज्ड वोकैबुलरी कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी कि डायलेक्ट्स को वो फॉलो नहीं करते, जो लोकल वोकैबुलरी होती है उसको वो फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो ना तो वो क्या करते हैं, नॉन स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। और दूसरी तरफ वो क्या अवॉइड करते हैं, वो लोकलाइज्ड वोकैबुलरी को, जो आम, जैसे मैं अपनी बेटी को अगर चलाको मासी कह दूं तो बेटा ये लोकलाइज्ड वोकैबुलरी के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और अक्सर हम कह देते हैं चलो जी मिट्टी पाओ। तो अब इस तरह के वर्ड आपको जो है आरबी में नहीं सुनने को मिलेंगे, ये तो हमारी आपस की बातें होती हैं। ठीक हो गया? तो ये क्या होता है कि ये अब नॉन स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस हैं या लोकलाइज्ड वोकैबुलरी है जो कि हम बोलते हैं, ये आरबी में नहीं बोली जाती। आपको इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं, या नॉर्मली जब हम एक्सेंट्स की बात करते हैं तो उसमें आपको ऐसा कोई वर्ड सुनने को नहीं मिलेगा। आरपी इज ऑल्सो रीजनली नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, और आरपी जो है वो रीजनली नॉन स्पेसिफिक, यानी कि वो रीजनल बेस पे नहीं बोली जाती, वो एक स्टैंडर्ड आपकी प्रोनाउंसिएशन होती है। दैट इज, इट डज नॉट कंटेन एनी क्लूज अबाउट स्पीकर्स जियोग्राफिकल बैकग्राउंड। ठीक है, और वो जो है नहीं जो स्पीकर के जियोग्राफिकल बैकग्राउंड से उसका कोई ताल्लुक होता, बट इट डज रिवील अ ग्रेट डील अबाउट देयर सोशल और एजुकेशनल बैकग्राउंड। लेकिन वो रिवील करता है ग्रेट डील, वो किसी भी स्पीकर की सोशल बैकग्राउंड को और एजुकेशनल बैकग्राउंड को रिवील भी करता है। फिर उसके बाद है वेल नोट बट नॉट वाइडली यूज्ड। आरपी इज प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली स्टडीड एंड मोस्ट frequently described variety of spoken English in the world. Yet recent estimates suggest only 2% of UK population speak it. It has a negligible presence in Scotland and Northern Ireland, and is arguably losing its prestige status in Wales। अच्छा, आरपी जो है वो वाइडली स्टडीड है,
most frequently described variety है spoken English की in the world. और yet recent estimates suggest only 2% of the UK population speak it. लेकिन सिर्फ UK की 2% population जो है वो इसको बोलती है. It has a negligible presence in Scotland. स्कॉटलैंड में इसकी ना होने के बराबर जो है इसकी प्रेजेंस है, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में भी, एंड इज आर्ग्यूएबली लॉसिंग इट्स प्रेस्टीज स्टेटस इन वेल्स, और वेल्स में भी ये ना होने के बराबर है. इट शुड प्रॉपरली देयरफॉर बी डिस्क्राइब्ड एज एन इंग्लिश रादर देन एज अ ब्रिटिश एक्सेंट. तो इसको जो है अब डिस्क्राइब किया जाना चाहिए एज इंग्लिश रादर देन ब्रिटिश, के इसको खाली ब्रिटिश एक्सेंट नहीं कहना चाहिए, अब इसको इंग्लिश एक्सेंट कहना चाहिए, एज वेल एज बीइंग अ लिविंग एक्सेंट. RP is also a theoretical linguistic concept. ये एक theoretical linguistic concept that is the accent on which phonemic transcription in dictionaries are based. ये वो जो है एक लिविंग एक्सेंट है जो कि क्या डिक्शनरीज के अंदर जो है वो डिक्शनरीज बेस्ड है, and it widely used in competition with general American for teaching English as foreign language. और इसको अभी इसका एक वाइडली कंपटीशन देखा गया है, इसको वाइडली यूज किया गया है इन कंपटीशन विद जनरल अमेरिकन. मैंने कहा ना दो तरह के एक्सेंट्स हैं, एक अमेरिकन एक्सेंट है और एक ब्रिटिश एक्सेंट है, लेकिन इस वक्त ब्रिटिश एक्सेंट जो है उसको आरपी का नाम दिया गया और इसका एक कंपटीशन देखा गया है विद अमेरिकन एक्सेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज. जब हम इंग्लिश को टीच करते हैं एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ये तो एक सब्जेक्ट भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है जिसको टैफल का नाम दिया जाता है, टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, टैफल. ठीक है, तो टैफल भी है, टोफल भी है, आईएल्ट्स भी है. तो ये सारे क्या है, ये टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाया जाता है और उसके अंदर ये एक्सेंट्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, RP is included here as a case study, not to imply it has greater merit than any other English accent, but because it provides us with an extremely familiar model against which comparisons with other accent be made. और RP जो है वो यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है एज अ स्टडी केस कि नॉट टू इम्प्लाई इट हैज अ ग्रेटर मेरिट देन अदर इंग्लिश एक्सेंट, कि सिर्फ इस वजह से नहीं कि इसका जो मेरिट है वो बाकी इंग्लिश एक्सेंट से कहीं ज्यादा है, बट because it provides us with an extremely familiar model against which comparison with other accent be made. और लेकिन ये इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इसका एक फैमिलियर मॉडल है, जब हम इसको कंपैरिजंस में पढ़ते हैं with other accents be made. जैसे मैंने कहा ना अभी इसको, इसका मेन कंपटीशन किसके साथ है, मेन कंपैरिजन इसका किसके साथ है, अमेरिकन एक्सेंट के साथ है. ठीक है, आपकी तो खैर लिंग्विस्टिक्स के अंदर ये है नहीं, बाकी जो है ना यूनिवर्सिटीज जो कि पंजाब के अलावा जो पढ़ाया जाता है उनके अंदर बाकायदा ये कंपैरिजन भी आता है. उनका लैंग्वेज का एक अलग चैप्टर, उनका पेपर के 3 सेक्शंस आते हैं लिंग्विस्टिक्स के. एक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज के अंदर ये सारी टैफल होती है उनकी. फिर सेकंड सेक्शन उनका लिंग्विस्टिक्स का होता है और थर्ड सेक्शन उनका ग्रामर का होता है, और जिसके अंदर हमने सारे ग्रामेटिकल एक्सेंट्स और ये सारी चीजें हमने देखनी होती है. तो उन लोगों का लिंग्विस्टिक्स का पेपर आप लोगों के लिंग्विस्टिक्स से थोड़ा डिफरेंट होता है. आप लोगों की लिंग्विस्टिक्स प्योर लिंग्विस्टिक्स है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में जो लिंग्विस्टिक्स का पेपर आता है उसमें बहुत जनरल उन्होंने बनाया हुआ होता है पेपर, जिसके अंदर 3 सेक्शंस आते हैं. आपके तो अभी लैंग्वेज और ग्रामर का सेक्शन ही कोई नहीं, और उसके अंदर ये जितना भी टैफल के अंदर टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है उनके अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, एक्सेंट्स एंड दिस एंड दैट, और ब्रिटिश इंग्लिश क्या होती है और अमेरिकन इंग्लिश क्या होती है. फिर हम वहाँ पे ये भी देखते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स को कैसे कैसे बोला जाता है. लाइक जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें हम एलिवेटर कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश जो है उसमें हम लिफ्ट कहते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के अंदर ये डिफरेंसेस भी आना शुरू हो जाते हैं. अभी आप लोगों के यहाँ पे है नहीं वो सारी चीजें. इसी तरीके से प्रोनाउंसिएशन भी दोनों में डिफर करती है, अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन भी डिफर कर जाती है. नॉट ओनली द ऑब्जेक्ट्स नेम जो है वो डिफर करते हैं, बल्कि आप लोगों के जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी डिफर कर जाती है. तो इस तरीके से आरबी बेसिकली ब्रिटिश एक्सेंट है
और उसको इन कंपैरिजन विद अदर लैंग्वेज जो है वो हम देखते हैं कि बाकी लैंग्वेजेस के साथ में बाकी लैंग्वेज को देखते हुए आरपी जो है रिसीव प्रोनाउंसिएशन वो किस तरीके से अप्लाई की जाती है। फिर है व्हाट्स इन द नेम। ठीक है, इस नेम के अंदर क्या है, यानी कि आरपी क्या लिए स्टैंड करता है, क्या है ऐसा इसमें। आरपी इज अ यंग एक्सेंट इन लिंग्विस्टिक टर्म, इट वाज नॉट अराउंड फॉर एग्जांपल व्हेन Johnson wrote a dictionary of English language in 1757. He chose not to include pronunciation suggest as he felt there was little agreement even within educated society regarding recommended forms. The phrase received pronunciation was coined in 1869 by the linguist A.J. Alice, but it only became widely used term used to describe the accent of social elite after the phonetician Daniel Jones adopted it for the second edition of English Pronunciation Dictionary. इन इस पूरी लाइन को भाई अंडरलाइन करें। सबसे पहले आरबी इज अ यंग एक्सेंट इन लिंग्विस्टिक टर्म। इन केस अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं या एमसीक्यूज आते हैं तो बेटा ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को देखनी पड़ेंगी इसमें। और ये जो है इट वाज नॉट अराउंड फॉर एग्जांपल व्हेन डॉक्टर जॉनसन रोट अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन 1757। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कब लिखी गई? 1757। किसने लिखी थी? डॉक्टर जॉनसन ने लिखी थी। इसी तरीके से ये भी सारी चीजें बेटा ये आप लोग इसको अंडरलाइन कर लें और एक बुक कॉपी में या वैसे ही अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। उसके बाद जो है the definition of received conveys its original meaning of accepted or approved as in the recent received wisdom. We can trace the origin of RP back to the public schools and universities of 19th century Britain. Indeed, Daniel Johns initially used the term public school pronunciation to describe this emerging socially exclusive accent. Over the course of that century, members of the ruling and privileged classes increasingly attended boarding schools such as Winchester, Eton, Harrow, and Rugby, and graduated from the universities of Oxford and Cambridge. Their speech pattern, based loosely on local accent of South East Midland, roughly London, Oxford, and Cambridge, soon came to be associated with the establishment and therefore gained a unique status, particularly within the middle classes in London. और ये क्या है? ब्रॉडकास्टर्स चॉइस है। RP probably received its greatest impetus, however, when Lord Reed, the first general manager of the BBC, adopted